नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। ईरान इजरायल तनाव की आग ने आज भारतीय शेयर बाजार को झुलसा दिया। सेंसेक्स 800 और निफ्टी 250 अंकों से ज्यादा टूटकर खुले, जिससे बाजार खुलते इन निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा झटका लगा है। भू राजनीतिक अस्थिरता के डर से मेटल, ऑटो और फाइनेंस शेयरों में भारी बिकवाली देखी जाए। पश्चिमी एशिया में ईरान और इजरायल के बीच छिड़े ताजा संघर्ष की आग सीधे तौर पर दलाल स्ट्रीट तक पहुंच गई है। बीते दिन देर रात ईरान की ओर से इजरायल पर किए गए ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दुनिया भर के निवेशकों में डर पैदा कर दिया, जिसका असर आज सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी की भारी गिरावट के रूप में दिखा। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से अधिक गिर गया। हफ्ते के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 763 अंक यानी 1.03% की भारी गिरावट के साथ 73,480 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 255 अंक लुढ़क कर 23,111 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के आवागमन को कंट्रोल करेंगे। ट्रांजिट फीस समेत नई शर्तें लागू की जाएंगी। ये कदम एक संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं के बाद उठाया गया। हाल ही में कई टैंकर खाड़ी क्षेत्र से बाहर निकले थे। तेल और गैस की आपूर्ति अभी भी सीमित है। ईरान ने कहा कि फीस जहाज के प्रकार और उससे लदे माल पर निर्भर करेगी। अमेरिका इस शुल्कों का विरोध कर रहा है। दुनिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया अपडेट सामने आया। इस बार ये ऐसे अपडेट ईरान ने नहीं बल्कि मास्को से आया है। बीते दिन मास्को में ईरान के राजदूत के हवाले से कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, लेकिन ईरान और ओमान द्वारा तय की गई नई शर्तों के तहत ट्रांजिट फीस भी शामिल होगी। संघर्ष से पहले ही सारी चीजें साफ हो गई है। हाल ही में कई टैंकर खाड़ी से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आवाजाही अभी भी बुरी तरह से बाधित है। ईरान युद्ध और बढ़ती महंगाई का असर फिलहाल भारतीयों की खरीदारी पर नहीं दिख रहा। एफएमसीजी कंपनियों के अनुसार कच्चे माल की महंगाई और सप्लाई चेन में दिक्कत के चलते उत्पादों के दाम बढ़े हैं और पैकेट का वजन भी घटाया गया। इसके बावजूद दूध, दही से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक बाजार में आम लोगों की जोरदार मांग बरकरार है। वैश्विक स्तर पर छाई अनिश्चितता 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध और अप्रैल मई में बड़ी महंगाई के बावजूद भारतीय उपभोक्ता जमकर खरीदारी कर रोजमर्रा के जरूरी सामान से लेकर ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट तक की मांग में कोई कमी नहीं आई। दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के टॉप अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई चेन में आई रुकावटों के बावजूद घरेलू खपत मजबूत बनी हुई है। हालांकि आने वाले 2 से 3 तिमाहियों के लिए बाजार के जानकारों ने थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी, क्योंकि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव आगे चलकर अपना असर दिखा सकता है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद 15 वर्षीय क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी करोड़ों रुपए की कमाई कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नाबालिग होने के बावजूद उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। आयकर विभाग के नियम इस मामले में क्या कहते हैं? आईपीएल में धमाकेदार बल्लेबाजी से सुर्खियों बटोरने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अब भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है, क्या नाबालिग होने के कारण उन्हें इनकम टैक्स से छूट मिलेगी या उनकी आय पर भी टैक्स लागू होगा? आयकर कानून में ऐसे मामलों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं, जिनके तहत प्रतिभा के दम पर कमाने वाले नाबालिग को आय का अलग प्रावधान है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में पिछले 7 कारोबारी दिनों में करीब 28% की तेजी है। इसी बीच कंपनी ने अपने शेयरों पर लागू ट्रेडिंग प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए सेबी, एनएसई और बीएसई से औपचारिक अनुरोध किया है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा नियम लाखों निवेशकों के हितों को प्रभावित कर रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पिछले 7 कारोबारी दिनों में यह शेयर करीब 28% चढ़ चुका है और लगातार अपर सर्किट लगने से चर्चा में बना। इसी बीच कंपनी ने अपने शेयरों पर लागू स्पेशल ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस की रिव्यू की मांग उठाई। रिलायंस इंफ्रा ने सेबी, एनएसई और बीएसई की ऑफिशियल लेटर भेजकर मौजूदा सिस्टम पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई के सामने एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन फाइल भी किया है।
मुंबई के वर्ली में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर ने बताया कि उनके बुनियादी मासिक खर्च 1.3 लाख रुपए हैं। किराया, खाना, यात्रा और घरेलू मदद पर होने वाला खर्च इतना अधिक है कि इसमें छुट्टियों का बजट भी शामिल है। मुंबई में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की मासिक खर्चों की जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। इस पोस्ट ने देश के सबसे महंगे शहरों में से एक मुंबई में रहने की असली लागत पर नई बहस छेड़ दी है। ये पोस्ट खासकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे चुनौतीपूर्ण और लंबे काम के घंटों वाले क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए डिपेंड है। वो हर महीने 60,000 रुपए किराए देते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं ऑफिस से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहता हूं। कुछ घंटों के लिए होटल बुक करने की सुविधा भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बिजनेस ट्रैवलर, ट्रांजिट यात्री, छात्र, परिवार और पूरे दिन का किराया चुकाने के बजाय जरूरत के मुताबिक कुछ घंटों के लिए कमरे बुक कर रहे हैं। इससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है, वहीं होटलों को खाली पड़े कमरों से अतिरिक्त कमाई का मौका भी मिल रहा है। भारत में होटल बुकिंग का पारंपरिक मॉडल तेजी से बदल रहा है। पहले जहां यात्रियों को कुछ घंटों के लिए भी पूरे दिन का किराया देना पड़ता था, वहीं अब कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूरत के हिसाब से कुछ घंटों के लिए कमरे उपलब्ध करा। इस मॉडल को शॉर्ट स्टे या आवरेली स्ट्रेट कहा जाता है। इस ट्रेंड के पीछे यात्रियों की बदलती जरूरतें और तकनीकी आधारित बुकिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती पहुंच अहम भूमिका निभा रही। आज देश के 50 से अधिक शहरों में हजारों होटल इस सुविधा की पेशकश कर रहे हैं। इसके सभी जरूरी पहलुओं पर भी सबकी नजरें पड़ी हुई हैं। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना रह सकता है, जिसकी वजह एफआईआई की लगातार बिकवाली, कमजोर ग्लोबल संकेत, पश्चिम एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें। हालांकि आरबीआई की पॉलिसी उपाय और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने वाले कदम बाजार के सेंटीमेंट को सहारा दे सकते हैं, लेकिन निवेशक बाजार की आगे की दिशा समझने के लिए मानसून की प्रगति, महंगाई की चिंता, ग्लोबल बाजार के ट्रेंड और इंस्टीट्यूशनल फ्लो पर बारीकी से नजर रखेंगे। भारतीय शेयर बाजार पिछले हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ। एनालिस्ट ने कई ऐसे कारणों की ओर इशारा किया जिनकी वजह से ट्रेडिंग शुरू होने पर सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना रह सकता है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब दाम बढ़ाए गए, क्योंकि सरकारी ईंधन कंपनियां दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जूझ रही हैं। 7 जून से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई। सरकार ने कहा कि घरेलू एलपीजी की कीमतों में प्रति सिलेंडर 29 रुपए की बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने वाले गैस की कीमत दुनिया में सबसे कम है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए कर दी गई है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट धीमी होकर लगभग 6.5% रह जाएगी। ज्यादा कॉस्ट, ग्लोबल टेंशन और मानसून के कमजोर रहने की संभावना है मुख्य चिंताएं। इन चुनौतियों के बावजूद उम्मीद है कि निजी खर्च और निवेश से ग्रोथ रेट 6% से ऊपर बनी रहेगी। इकोनॉमी ने वित्त वर्ष 2026 का समापन मजबूती के साथ किया, जिससे आने वाले वर्ष के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ। ब्रोकरेज फर्म डोलैट कैपिटल और आईसीआईसीआई ग्लोबल मार्केट्स की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का मौका लगभग 6.5% रहने की उम्मीद है। इसकी वजह इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन और कमजोर मानसून हो सकते हैं। इसमें खतरा सप्लाई की उपलब्धता का नहीं, बल्कि कच्चे तेल की लैंडेड कॉस्ट और महंगाई का बोझ कंज्यूमर पर पड़ने का है। आईसीआईसीआई ने कमजोर एक्सपोर्ट, बढ़ती इनपुट कॉस्ट और ऑल नीनो से संभावित रुकावटों को मुख्य चुनौतियों के तौर पर भी बताया है। बढ़ती कार कीमतों और पहली बार वाहन खरीदने वालों की चुनौतियों के बीच मारुति और टाटा फिर छोटे कार सेगमेंट पर फोकस करे। नई तकनीक और फीचर से लैस हैचबैक कारों को बाजार में दोबारा लोकप्रिय बनाने की तैयारी है। करीब 1 दशक तक भारत की ऑटो कंपनियों का पूरा फोकस एसयूवी यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट पर रहा। ज्यादा मुनाफा, ग्राहकों की बढ़ती पसंद और बड़ी गाड़ियों की मांग ने कंपनियों को एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान हैचबैक कारें, जो कभी भारतीय कार बाजार की रीढ़ मानी जाती थी, धीरे धीरे पीछे छूट गई। यह रणनीति सफल भी रही। आज भारत में बिकने वाली कुल पैसेंजर गाड़ियों में आधे से ज्यादा हिस्सा एसयूवी का है, लेकिन अब बढ़ती महंगाई, कारों की ऊंची कीमतें और पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की घटती संख्या ने कंपनियों को फिर से छोटे कार बाजार की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में जमा धनराशि के कथित दुरुपयोग की जारी जांच के तहत शुक्रवार को हरियाणा कैडर के सीनियर सरकारी अधिकारियों और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए हैं। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी सीबीआई ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़े कथित 661 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।